रात के करीब 1:30 बज रहे थे। बारिश लगातार झमाझम हो रही थी। आसमान में बिजली की कौंद हर कुछ सेकंड में जमीन को ऐसे चमका देती जैसे कोई कैमरा फ्लैश कर रहा हो। सड़क सुनसान थी। वही पुरानी दिल्ली मेरठ हाईवे की घाटी वाली सड़क जो दिन में जितनी खूबसूरत लगती थी, रात में उतनी ही भूतिया। अर्जुन, जो एक ट्रक ड्राइवर था, उसी सड़क से अपनी ट्रक लेकर जा रहा था। उसने डीजल टैंक फुल करवा लिया था और सोचा था कि बारिश रुकते ही ढाबे पर रुक जाएगा, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। सामने सिर्फ हेडलाइट की रोशनी थी और चारों तरफ घना जंगल। तभी उसने देखा सड़क के किनारे लाल साड़ी में एक औरत, सिर झुकाए, बारिश में भीगी हुई, धीरे धीरे हाथ उठा रही थी, जैसे किसी से लिफ्ट मांग रही हो। अर्जुन ने ब्रेक मारा। उसने सोचा कोई औरत रास्ता भटक गई होगी। उसने खिड़की नीचे की और आवाज दी, कहाँ जाना है बहन जी? कोई जवाब नहीं। बस वो औरत सिर झुकाकर खड़ी रही। उसके लंबे बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। अर्जुन को थोड़ा डर भी लगा, पर इंसानियत की नाते उसने ट्रक थोड़ा पीछे लिया और कहा, बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा गांव तक। औरत धीरे धीरे ट्रक की सीट पर बैठ गई। भीतर बैठते ही ट्रक के अंदर ठंडी हवा फैल गई, इतनी ठंडी जैसे किसी ने बर्फ का गोला फेंक दिया हो। अर्जुन ने हंसते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश की। बहुत बारिश तेज हो रही है, कहाँ जा रही थी बहन जी इतनी रात में? लेकिन औरत चुप, बस खिड़की के बाहर देखती रही। ट्रक आगे बढ़ा। कुछ किलोमीटर बाद अर्जुन ने साइड में देखा। वो औरत अभी भी चुप थी, पर उसके होठों से जैसे हल्की हल्की फुसफुसाहट निकल रही थी। वो आएंगे, वो आएंगे। अर्जुन ने पूछा, कौन आएंगे? लेकिन अब उसकी आंखें ट्रक के शीशे में दिखी और अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। वो आंखें लाल थी, बिल्कुल खून जैसी। उसने तुरंत ब्रेक मारा। आप ठीक है? क्या हुआ आपको? अचानक ट्रक के अंदर की लाइट अपने आप झपकने लगी। औरत ने सिर धीरे धीरे घुमाया और अब उसका चेहरा पूरी तरह दिख रहा था। आधा जला हुआ चेहरा, होठों से खून टपकता हुआ और आंखों में खालीपन। तुम भी मुझे छोड़ दोगे जैसे उसने छोड़ा था, उसने कहा और जोर से चीख पड़ी। अर्जुन घबराकर दरवाजा खोलने लगा, पर दरवाजा खुला ही नहीं। ट्रक की चाबी गुम नहीं रही थी। वो औरत अब हंस रही थी, इतनी भयानक हंसी कि पूरे ट्रक में गूंज उठी। तुम सब एक जैसे हो, सब धोखा देते हो। फिर उसने अपना सिर झटका और उसके बाल अर्जुन के चेहरे पर पड़े, ठंडे, गीले और खून से सने हुए। अर्जुन ने जैसे तैसे ट्रक का दरवाजा लात मारकर खोला और नीचे कूद गया। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। वो सड़क के बीचों बीच भागा। पीछे मुड़कर देखा तो ट्रक की हेडलाइट्स बंद हो गई थी। सड़क अब पूरी तरह अंधेरे में थी। अचानक एक जोर का हॉर्न बजा। अर्जुन ने देखा सामने से कोई ट्रक आ रहा था। वो चिल्लाया, रुको रुको! लेकिन ट्रक ड्राइवर ने जैसे उसे देखा ही नहीं और सीधा निकल गया। ट्रक के पीछे उसने वही लाल साड़ी वाली औरत कमला को देखा। अब वो ट्रक के बोनट पर बैठी थी। बाल हवा में उड़ रहे थे और वो हंस रही थी। अब तेरी बारी। अर्जुन बेहोश होकर वहीं गिर गया। अगली सुबह पुलिस पहुंची। सड़क किनारे ट्रक मिला, इंजन बंद, दरवाजा खुला, ड्राइवर गायब। बस सीट पर पानी के निशान थे और एक लाल साड़ी का टुकड़ा जिस पर खून के धब्बे थे। पुलिस ने इलाके के लोगों से पूछताछ की। एक बुजुर्ग ने कहा, साहब, वो औरत असली नहीं है, उसका नाम है कमला। 5 साल पहले उसी जगह एक हादसा हुआ था। एक नवविवाहिता अपनी शादी की रात उसी सड़क पर मरी थी, लाल साड़ी में। उसके पति ने उसे धोखा देकर अकेले छोड़ दिया था। तब से हर बरसात की रात वो इसी सड़क पर लिफ्ट मांगती है। पुलिस ने जगह की फोटो खींची और केस बंद कर दिया।
लेकिन उसी रात हाईवे से गुजरते एक और ड्राइवर ने कहा, बारिश में एक औरत दिखी, लाल साड़ी में, हंस रही थी। पुलिस ने उस रात की रिपोर्ट तो बना ली थी, अज्ञात दुर्घटना, ड्राइवर लापता। लेकिन जो पुलिस वाले उस सड़क पर गए थे उनके चेहरों पर डर साफ दिखता था। सबसे नया कांस्टेबल संदीप बार बार काँप रहा आवाज में कह रहा था, सर, मैंने ट्रक की सीट पर किसी पैरों के निशान देखे थे, छोटे पैरों के, लेकिन कोई वहां नहीं था। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, तेरी आंखों में पानी भर गया होगा और तूने निशान देख लिए। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लेकिन उसी रात संदीप ने अपने मोबाइल में टॉर्च ऑन की और खुद वहां गया, उसी मोड़ पर जहां अर्जुन का ट्रक मिला था। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। वो नीचे झुककर मिट्टी देखने लगा। तभी उसके पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, सर्दी लग रही है, मुझे घर छोड़ दो। संदीप का दिल जोर से धड़क उठा। उसने पीछे देखा, एक औरत लाल साड़ी में, गीले बाल चेहरे पर और आंखें जैसे अंधेरे में चमक रही हो। उसने डरते हुए पूछा, आप कौन हो? वो बोली, मुझे बस एक सवारी चाहिए, आखिरी बार। संदीप ने हिम्मत जुटाकर कहा, आपका नाम? वो मुस्कुराई, तुम्हें पता नहीं, सब कहते हैं मुझे कमला। उसके चेहरे पर आधा जलने का निशान साफ दिख रहा था। संदीप पीछे हटने लगा। तभी उसके मोबाइल की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। पूरी सड़क काली अंधेरी। और फिर किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, अब तुम मुझे देख चुके हो, अब तुम नहीं बच सकते। अगली सुबह पुलिस ने उसकी लाश सड़क किनारे पाई। चेहरे पर डर का वही जमे हुए भाव, जैसे मरने से पहले उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। और उसके हाथ में मोबाइल था। मोबाइल की स्क्रीन पर फोटो खुली हुई थी। उस फोटो में वही लाल साड़ी वाली औरत कमला बिल्कुल पास खड़ी थी। कुछ दिन बाद एक यूट्यूबर राघव शर्मा ने इस घटना पर एक वीडियो बनाने की ठानी। वो नहीं मानता था कि भूत जैसी कोई चीज़ होती है। कैमरा, माइक और ड्रोन लेकर वो अपनी टीम के साथ गया। शाम के वक्त उसने वही जगह चुनी, घाटी का मोड़, जहाँ 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। उसने कैमरा ऑन किया और कहा, हम आज इस कहानी की सच्चाई पता करेंगे। अगर यहाँ सच में कोई आत्मा है तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। रात के 11 बजे जब हवा ठंडी होने लगी, कैमरे की स्क्रीन पर डिस्टरबेंस आने लगी। वीडियो फटी फटी सी दिख रही थी। टीम के एक मेंबर ने कहा, सर, कैमरा हैंग हो रहा है। राघव ने हंसकर कहा, शायद नमी है। लेकिन तभी ड्रोन कैमरे के फीड पर एक लाल साड़ी की झलक दिखी, ठीक सड़क के किनारे। राघव ने जूम किया। वो क्या है? कैमरे में साफ दिखा, एक औरत बिना चेहरा दिखाए सड़क के बीच खड़ी थी। हवा से साड़ी उड़ रही थी, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल स्थिर था। अचानक कैमरा बंद हो गया। चारों तरफ सिर्फ हवा की आवाज और बारिश का शोर। राघव ने टॉर्च ऑन की और देखा, उसकी पूरी टीम गायब थी। अरे, सब कहाँ गए? उसकी आवाज कांपने लगी। फिर उसे किसी के पैरों की छप छप सुनाई दी। वो मुड़ा और वही लाल साड़ी वाली औरत सामने थी। इस बार उसका चेहरा पूरा साफ दिख रहा था। जली हुई त्वचा, टपकता हुआ खून और बिना पलक झपकाए लाल आंखें। उसने कहा, तुम लोग हर साल आते हो वीडियो बनाने, कभी सोचा मैं क्यों खड़ी रहती हूँ यहाँ? राघव ने पीछे हटते हुए पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? वो बोली, शादी के बाद मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, कहा कि बस 2 मिनट में लौटूंगा, लेकिन वो किसी और के साथ चला गया। मैं बारिश में खड़ी रही पूरी रात। सुबह सूरज निकला तब मैं मर चुकी थी। उसके होठों से आखिरी शब्द निकले, अब हर वो आदमी जो रुकता है, मैं समझती हूँ वही है। और उसने जोर से चीख मारी, इतनी जोर से कि राघव के कानों से खून निकल आया। 3 दिन बाद मीडिया रिपोर्ट आई। एक यूट्यूबर
राघव और उसकी टीम लापता। ड्रोन कैमरा टूटा हुआ मिला और उसके अंदर से जो वीडियो निकला उसमें सिर्फ एक लाल साड़ी लहराती हुई दिखी थी और फिर स्क्रीन ब्लैंक हो गई। लोगों ने उस सड़क पर जाना बंद कर दिया। सरकार ने उस हिस्से को खतरनाक मोड़ घोषित कर दिया और वहां बोर्ड लगा दिया, रात में इस सड़क पर सफर न करें। पर हर साल बरसात की पहली रात वहां फिर किसी को देखा जाता था, सड़क के किनारे लाल साड़ी में, सिर झुकाए, हाथ लिफ्ट के लिए उठे हुए। और जैसे ही कोई गाड़ी रुकती है, बारिश की बूंदों के बीच से एक चीख सुनाई देती है, सर्दी लग रही है, मुझे घर छोड़ दो, मुझे बस एक सवारी चाहिए, आखिरी बार। फिर कुछ नहीं, सड़क खाली, बस लाल साड़ी का टुकड़ा उड़ता है और बारिश में खो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर ऐसे ही वीडियो अगर फ्यूचर में चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।